हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पूरी जो हमारी बायो है ना 10th क्लास की, उसके सारे HBSC के लिए जितने इम्पोर्टेंट MCQ हैं सभी डिस्कस करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहले क्या लिखा हुआ है, जाइलम इन प्लांट आर रेस्पॉन्सिबल। देखो एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। जाइलम डेड सेल से बनता है। HBSC CBSE के लिए क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं ना थोड़ा बहुत। मान के चलो कि ये हमारा पेड़ है, इसके नीचे जड़ें हैं ऐसे और ऊपर पेड़ है हमारा। अब होगा क्या कि नीचे हैं जड़ें पतली पतली, एक वर्ड होता है ओस्मोसिस। क्या होता है? ओस्मोसिस। कि मान के चलो कि एक जड़ को थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ मैं ऐसे, ये जड़ है, इसके आसपास में क्या है, पानी ज़्यादा है। ऊपर है एक पत्ता जिसको थोड़ा सा हम हाईलाइट करते हैं, मान के चलो इस तरीके से कोई पत्ता है कुछ भी डिजाइन से। पत्ते का स्टोमेटा खुलेगा, स्टोमेटा खुलेगा तो वहाँ पे होगा क्या, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलता है और ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनती है। एक काम और होता है यहाँ पे, ये तो है फोटोसिंथेसिस वाला पार्ट है। एक और है कि जनरली जो भाप होती है ना, मतलब जो वाटर आता है, वाटर भाप बन के ये उड़ जाता है। मतलब सारा पानी किस में खत्म कन्वर्ट नहीं हो रहा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाने में कन्वर्ट नहीं हो रहा है सारा का सारा पानी। मतलब कुछ बचा हुआ, मतलब कुछ एक्स्ट्रा पानी क्या बन के उड़ रहा है, भाप बन के। इसके लिए वर्ड यूज होता है ट्रांसपीरेशन। क्या कहते हैं इसको? ट्रांसपीरेशन। अब पेड़ ऐसा करता क्यों है, समझना। देखो रीजन है पेड़ के हर एक चीज करने के। वो चाहे तो इसको खत्म कर सकता है इस बात को, क्योंकि जो रेगिस्तान में पेड़ होते हैं वो नहीं करते ट्रांसपीरेशन ज़्यादा। अब ये क्यों करते हैं भाई, जनरली जहाँ पे पानी अच्छा खासा वहाँ करते हैं। क्यों करेंगे वो समझो। ट्रांसपीरेशन किया, यहाँ पत्ते में पानी की कमी हुई, पानी की कमी से प्रेशर जनरेट होगा, जहाँ से जो नीचे का जो ये पानी है ना, ये जड़ से ऊपर तक जाएगा। क्योंकि इसके पास थोड़ी है हार्ट वगैरह कुछ सिस्टम की फ्लो करवा देगा किसी चीज़ को। पेड़ के पास ऐसा कुछ भी नहीं है, वो इन्वायरमेंटल की चीज़ों को यूज करके ही सारे काम करेगा। तो इन्वायरमेंट की चीज़ क्या है कि उसने पत्ते में से क्या किया कि ट्रांसपीरेशन हुआ, वहाँ पे प्रेशर कम हुआ पानी का, नीचे से पानी ऊपर गया। और ये कौन करता है ये काम, है जाइलम करता है, जो किसको ट्रांसपोर्ट करता है, पानी को, वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। अब भाई काम ट्रांसपीरेशन क्यों किया, पानी तो वैसे भी जा सकता था, बहुत सारा पानी क्यों वेस्ट किया इसने, क्योंकि जब पानी इसके अंदर जाएगा ना तो वो अपने साथ मिनरल्स लेके जाएगा। क्या लेके जाएगा? और पेड़ को मिनरल्स की तो जरूरत है बहुत ज़्यादा, तो इससे वो मिनरल्स की पूर्ति भी करता है। तो क्या पहला क्वेश्चन समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन समझते हैं। क्या लिखा हुआ है, ब्रेक डाउन ऑफ पाइरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस। ध्यान से समझना। ये है हमारा ग्लूकोज C6H12O6। पहले ये अच्छा O6 पहले इसमें 6 कार्बन है ना, ये कम कार्बन में टूटता है जिसको हम कहते हैं पाइरुवेट, छोटे कार्बन के मॉलिक्यूल दो के। अब वो पाइरुवेट 3 प्रोसेस शो करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कितने प्रोसेस शो करेगा? 3 प्रोसेस शो करेगा। पहला प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एक लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी। और तीसरा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या है कैप्टन ने? एक तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, किसमें होता है? और क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और बहुत सारी एनर्जी। एनर्जी कितनी? 38 ATP। अब ATP क्या है, पूरा ही नॉलेज होना चाहिए चैप्टर का, तभी मजा आएगा। ATP है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, मतलब करेंसी है। हर एक चीज़ को मेजर करते हो तुम, तो एनर्जी को भी तो मेजर करोगे। तो हमारी बॉडी के लिए क्या क्या नाम है उसका? ATP। तो कितने ATP निकलते हैं उस टाइम पे? 38 ATP, मतलब ईट निकलती है बहुत ज़्यादा। अगला है लैक ऑफ ऑक्सीजन। तुम रनिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा भाग रहे हो, भागते भागते तुम्हारा जो सांस लेने का जो प्रोसेस है, जो ब्लड में ऑक्सीजन है, वो जनरली काम पूरा करने के लिए तो सफिशिएंट है। लेकिन जब तुम भाग रहे हो ना, उस टाइम पे तुम्हारे जो थाई में मसल हैं उनको ऑक्सीजन तो चाहिए बहुत ज़्यादा, एनर्जी तो बहुत ज़्यादा। एनर्जी कहाँ से मिलेगी? इस रिएक्शन से, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसको क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। बायो वाले टॉपिक में उसमें पढ़ा भी था हमने। रेस्पिरेशन सांस लेना, सांस छोड़ना नहीं है।
वो तो क्या है, ब्रीदिंग है। उसको ये जो काम कहा ना कि पायरुवेट को कार्बन डाइऑक्साइड में इसमें और इसमें कन्वर्ट करना, ये ही है रेस्पिरेशन। और जब ये रेस्पिरेशन होगा ना तो एटीपी की जरूरत होगी तो रेस्पिरेशन करेगा वो, लेकिन ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिसको लैक ऑफ ऑक्सीजन बोलते हैं। उस टाइम पे जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज में से सीधी एनर्जी खींचने की कोशिश करते हैं वो, और उस टाइम पे केवल 2 एटीपी एनर्जी मिलती है। कितनी एनर्जी मिलती है? 2 ग्लूकोज तो यूज किया, लेकिन एक तो इस केस में यूज करो माइटोकॉन्ड्रिया वाले में तो कितना होगा 38 एटीपी, और वैसे करने से कितना मिलेगा? ये मसल सेल में होता है। किसमें होता है? ये मसल में होता है बाहर। ठीक है, इसमें 2 एटीपी ही मिलते हैं। ये बचा फिर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। इसमें क्या, इसको क्या बोलते हैं? जैसे तुमने कई बार देखा होगा कि गर्मियों में ना तुमने क्या रख दिया, ऐसे ही वो रख दिया, क्या रख दिया तुमने ऐसे ही, क्या आटा भिगो के ऐसे ही रख दिया, तुमने कहा चिपचिपा चिपचिपा हो जाता है और गरम गरम हावी हो जाता है, उसको ही फर्मेंटेशन बोलते हैं। मतलब हम ईस्ट को छोड़ देते हैं किसी भी खाने वाली चीज़ों में और ढक देते हैं, एब्सेंस कर देते, ऑक्सीजन नहीं देते। उस टाइम पे वो उस चीज़ को क्या कर देगा? फर्मेंट कर देगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी फर्मेंट से बनती हैं। तुमने कभी इडली का नाम सुना है? इडली तो इडली क्या करते हैं? इडली फर्मेंटेड राइस से बनती है, फर्मेंटेड राइस से। पहले राइस को फर्मेंट किया जाता है, और जैसे भी हम खाना फर्मेंट करते हैं, फर्मेंट करते ही ना हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं, खाने को सिंपलर मोलिक्यूल में ले जाते हैं, और सिंपल फर्मेंटेड खाना, तुम्हें पता है इडली बहुत बेहतरीन होती है नाश्ते के लिए। सबसे बेस्ट फूड माना जाता है इडली डोसा, क्योंकि दोनों इससे बनते हैं। किससे? फर्मेंटेड राइस से। और जब हम फर्मेंटेड खाना खाते हैं वो बहुत ईजी होता है डाइजेस्ट के लिए। तुमने देखा होगा जब तुम्हें टाइफाइड होता है, टाइफाइड में तुम्हारा लीवर कमजोर हो जाएगा, मतलब तुम्हारे से खाना पचने में दिक्कत आएगी, उस टाइम पे तुम्हें ब्रेड खाने के लिए बोला जाता है। और ब्रेड भी फर्मेंटेड होता है, फर्मेंटेड आटे से बनाते हैं उसको। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन क्या है अगला वो देखो कि राइस, पोटैटो और ब्रेड किसके होते हैं? देखो प्रोटीन के तो सोर्स होते हैं। तुमने कभी देखा होगा किसी जिम वाले को कि प्रोटीन चाहिए था और वो क्या खाने लगा? आलू खाने लगा ना। फैट, क्या चिकनाई है इनमें? नहीं। विटामिन्स हैं? नहीं। कभी देखा है तुमने किसी विटामिन की कमी राइस कम खाने से होगी ना। क्या है इनमें? सब में कार्बोहाइड्रेट। देखो होते क्या क्या है ये, बॉडी के ना अलग अलग पार्ट हैं। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट दोनों एनर्जी प्रोवाइड करते हैं शरीर को। क्या देते हैं? एनर्जी। ये कम अमाउंट में देता है, फैट ज़्यादा अमाउंट में देता है। विटामिन्स तो हमारे शरीर की बनावट को पूरा करते हैं। मतलब कि तुमने देखा होगा शरीर में भाई हड्डियों में मिनरल्स की भी जरूरत होती है, तो ये विटामिन की कमी से होता है, बीमारियां हो जाती है। बीमारी से बचाता है हमें विटामिन, किससे बचाता है? और प्रोटीन हमारा मसल बिल्डिंग में काम करता है। किस में काम करता है? मसल बिल्डिंग। बस फिर आगे देखते हैं। अगला क्या है? बर्ड्स आर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू। बर्ड्स क्या होते हैं बताओ? एम्फीबियन कौन होते हैं उसको समझते हैं हम, जो लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं, उनको क्या कहते हैं हमें? एम्फीबियन। रेप्टाइल क्या होते हैं? जो रेंग के चलते हैं ना, रेंग के चलते हैं, जैसे सांप, छिपकली। और मैमल्स क्या होते हैं? जो दूध देते हैं। ठीक है, तो जो ये बर्ड्स हैं उनके क्लोजली रिलेटेड किया गया है ना, ये यहाँ का टॉपिक नहीं। इसको थोड़ा समझने में क्या है कि बर्ड्स रेंग के तो नहीं चलते, लेकिन रेप्टाइल्स की जो बॉडी का डिज़ाइन है ना, क्योंकि रेप्टाइल्स भी क्या देते हैं? एग देते हैं भाई, और बर्ड भी क्या देते हैं? एग देते हैं। इसलिए इनको किससे रिलेट किया गया है? रेप्टाइल से। अगला क्वेश्चन, चैप्टर अगला हम पूरी बायो डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड? कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है? अब इसको समझना। एड्रेनल। एड्रेनल? पक्का? तूने एड्रेनल कहा भाई, नन ऑफ दीज है। हाँ देखो पहले समझो एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती हैं। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड होती क्या हैं? जो हमारे इंजाइम छोड़ती हैं। ठीक है, इंजाइम क्या होते हैं? इंजाइम कैटलिस्ट होते हैं, बायो कैटलिस्ट बोलते हैं इनको। कैटलिस्ट क्या होते हैं? देखो पूरा ही तो पता होना चाहिए तभी तो मजा आएगा। कैटलिस्ट होते हैं जो रिएक्शन को फास्ट कर दें, और बायो कैटलिस्ट जो हमारी बॉडी में काम करेंगे, किसी की भी बॉडी में काम करें, जो बायोलॉजिकल रिएक्शन को बढ़ाएं। अब एंडोक्राइन वो ग्लैंड होंगी जो डायरेक्ट ब्लड में इसको छोड़ेंगे, इंजाइम अपने जो भी हार्मोन्स हैं उनको छोड़ेंगे, हार्मोन भी कहते हैं इनको। और एक्सोक्राइन क्या होती हैं? जो बाहर ब्लड से बाहर छोड़ती हैं, जैसे सलाइवा। सलाइवा क्या तुम्हारे ब्लड में ऐड हो रहा है? नहीं, मुंह में आ रहा है,
तो बहुत सारी ग्लैंड हैं जो क्या करती हैं, एक्सोक्राइन, और बहुत सारी क्या हैं, एंडोक्राइन। अब ये देखो एड्रेनल बताता हूँ तुम्हें। थायराइड तो तुम्हें पता ही है, थायराइड गले के नीचे होती है, वो तुम्हारे मुंह में कुछ थोड़ी छोड़ती है। थायराइड से तो मोटापा, जैसे लेडीज में थायराइड की प्रॉब्लम आती है, थाइमस ग्लैंड भी होती है। एड्रेनल ग्लैंड समझते हैं, देखो एड्रेनल एक ग्लैंड है जो पेनक्रियाज के पास होती है। जब भी तुम ना डेंजर में होगे तब एड्रेनल अपना हार्मोन छोड़ देगी ब्लड में। वो हार्मोन मिलते ही पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लड का सर्कुलेशन बिल्कुल तबाही फास्ट हो जाएगा। सांस लेने की भी लेना भी बहुत फास्ट हो जाएगा। क्या चीज़ कर, क्या क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, किसकी सप्लाई के लिए? अभी तो बताया था हमने कि अगर ऑक्सीजन की सप्लाई में ग्लूकोज बर्न होगी ना तो कितने एटीपी ऊर्जा मिलेगी, 38 ATP। और जरूरत है उस टाइम पे इस चीज़ की। भाई किस काम कैसे करेगी हमारी बॉडी, तुम्हारे पीछे कुत्ता लग गया, तुम्हें भागना है, क्या चाहिए, एनर्जी। एनर्जी कहाँ से मिलेगी, ग्लूकोज को बर्न करके। वो बर्न कैसे होगी, ऑक्सीजन की सप्लाई से। ऑक्सीजन ज़्यादा कब मिलेगी, जब ब्लड स्पीड से फ्लो होगा और ब्लड में ऑक्सीजन भी होगी। तो ब्लड में ऑक्सीजन ऐड करने के लिए सांस ज़्यादा स्पीड से लेना पड़ेगा, और ऑक्सीजन की रफ्तार भी क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। वो कौन सी ग्लैंड करती है, एड्रेनल ग्लैंड करती है। समझ में आ गई बातें? ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब इसने लिखा है कि कौन सा पार्ट हमारा अंगर से एसोसिएट कर रहा है। तो ये बात बताओ आप कि अंगर फोर ब्रेन का मतलब अंगर को हम सोचते हैं समझते हैं, तो सोचने समझने वाला पार्ट कौन सा हमारा, फोर ब्रेन पार्ट है। समझ में आ गई बात? आगे चलो। स्पाइनल कॉर्ड किससे प्रोटेक्ट करी रही है, ये रिब्स से। स्पाइनल कॉर्ड, रिब्स तो क्या होता है, जो छाती को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्रेनियम क्या होता है, जो स्कल को क्रेनियम बोला जाता है, जो खोपड़ी को प्रोटेक्ट करता है। और ये क्या है, वर्टिब्रल कॉलम, जो ये रीढ़ की हड्डी के छल्ले नहीं बोलते हैं जिनको, वही तो प्रोटेक्ट करते हैं स्पाइनल कॉर्ड को हमारी को। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इनहिबिटेड द ग्रोथ है। अब यहाँ से समझो कि ग्रोथ को इनहिबिट करना मतलब रोकता है। ऑक्जीन, साइटोकाइनिन, जिबरलिन सारी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है पेड़ में। इसमें पेड़ में रोकता कोई भी नहीं इनमें से। कोई टिप्स को बढ़ाएगा, कोई किसी को। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन प्रमोट द ग्रोथ इन प्लांट। तो क्या लिखा हो, देखो ये ऊपर वाले क्वेश्चन में तो था कि जो रोकेगा, रोकने वाला कोई भी नहीं था, और ये सारे किसके थे, ग्रोथ हार्मोन। समझ में आ गई बात, पेड़ में आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेड सिगरेट द ग्रोथ हार्मोन है। भाई कौन, पिट्यूटरी जो ग्लैंड है ना हमारी, किसी की अगर पिट्यूटरी ग्लैंड खराब हो जाए तो या तो वो हो सकता है कि बहुत छोटा रह जाएगा, और अगर वो ज़्यादा हार्मोन छोड़ दे तो फिर क्या हो जाएगा, वो होते बड़ा हो सकता है। पेनक्रियाटिक ग्लैंड से क्या छोड़ती है पता तुम्हें? अब एड्रिनल का तो अभी मैंने बता दिया, थायराइड का भी बता दिया। पेनक्रियाज क्या छोड़ता है, पेनक्रियाटिक जूस। और ये एक ऐसी ग्लैंड है जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन भी है। एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन, और ये इंसुलिन भी छोड़ती है, जो किसको रेगुलेट करता है, हमारा शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। इंसुलिन किसको रेगुलेट करता है, शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड का एक नाम और है क्या, मास्टर ग्लैंड। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन से। तो कौन सा नहीं है, सारे ही हैं। कौन कौन है, पोन्स भी, मेडुला भी और सेरिबेलम भी। ये तो याद ही करना पड़ेगा भाई पूरा कि ब्रेन का कैसा स्ट्रक्चर है हमारा। अगला, विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन एक्वायर इन्फॉर्मेशन। भाई देखो न्यूरॉन का तो पूरा पार्ट होता है, डेंड्राइट्स भी होते हैं, ऐसे पूरी बॉडी होती है, इस साइड डेंड्राइट्स होते हैं और इस साइड एक फिर इसकी बॉडी होती है, इसका जो रोड भी बोलते हैं, एक्सोम बोलते हैं। फिर लास्ट में इसकी एंडिंग नर्व्स भी होते हैं। यहाँ से रिसीव करता है, यहाँ से आगे भेजता है हमेशा। तो कौन है, डेंड्राइट्स। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग एंड सिगरेट द बोथ हार्मोन एंड एंजाइम। अभी तो बताया था मैंने, कौन सा, पेनक्रियास। थायराइड, पैराथायराइड, एड्रेनल का हमने काम देख लिया। अगला, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर द फंक्शन ऑफ द हार्मोन एंड। कौन है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, एक तो हार्मोन। देखो हार्मोन में और इसमें डिफरेंस क्या है, नर्वस सिस्टम कहेंगे इसको। इस बात को समझो कि हार्मोन और ब्रेन, जिसको हम नर्वस सिस्टम भी कह रहे हैं भाई, ये दोनों ही कंट्रोल करते हैं। तुम्हें अपनी उंगली लानी है तो हार्मोन रिलीज करके नहीं लाओगे, ब्रेन से इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजोगे तब होगा ये काम। लेकिन अगर पूरी बॉडी के हर एक सेल से काम करवाना है ना तो हार्मोन रिलीज करके काम करवाना पड़ेगा, और वो काम इतना फास्ट नहीं होगा, पर थोड़ा सा स्लो होगा। तो हार्मोन भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ही करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड ने भेजा जी कि ये दूसरी ग्लैंड को कि तू इतना काम करे,
तो ये काम ही सिग्नल ही तो भेजा है इसने। पिट्यूटरी ग्लैंड ने कहा कि बॉडी की हाइट बढ़ाओ, किसने भेजा? सिग्नल ही तो भेजा पिट्यूटरी ग्लैंड ने। आगे, स्लाइवेशन इज अ टाइप ऑफ प्रोसेस है, क्या है? वॉलंटरी है या इनवॉलंटरी है? बताओ, क्या तुम अपनी इच्छा से राल निकालते हो या वैसे आती है? अपने आप आती है भाई, इनवॉलंटरी। और रिफ्लेक्स एक्शन है। रिफ्लेक्स एक्शन कैसे कह सकते हैं? जिसमें ब्रेन कंट्रोल नहीं करता। तुमने सामने भूख लग रही थी, तुमने रसगुल्ले रखे देख लिए, अपने आप राल निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो रिफ्लेक्स एक्शन है, अपने आप हो रहा है, और इनवॉलंटरी भी है। अगला, विल्टिंग ऑफ द लीव्स इन प्लांट ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग है। अब देखो क्या होता है, एब्सिसिक एसिड, देखो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, साइटोकाइनिन, ऑक्सीजन और जिबरलिन तीनों ग्रोथ हार्मोन थे। लेकिन ये जो था ना एब्सिसिक एसिड, ये छोड़ता है भाई। क्या करता है ये? मतलब रोकता है ग्रोथ को। ये ग्रोथ को रोकने वाला हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्यूचर शूट। ऐसा क्या बताया इसने? फ्यूचर शूट का मतलब है, शूट होता है, रूट तो होता है जड़े, शूट होता है ऊपर वाला पार्ट। तो किसको नाम दिया है कि वो फ्यूचर का शूट होगा? प्लूमल। अगला, विच हार्मोन इनहेबिट द ग्रोथ इन। अभी तो आया था कौन सा? एब्सिसिक एसिड, जो रोकेगा किसको? ग्रोथ हार्मोन को, ग्रोथ को रोकेगा। कौन सी है जो इंसुलिन छोड़ती है? अभी तो बताया था कि दोनों छोड़ती है ना, पेनक्रियाज, दो एंडोक्राइन भी और एक्सोक्राइन भी है जो इंसुलिन छोड़ती है। तो इंसुलिन किसको रोकता है? किसके रेगुलेट करता है? शुगर लेवल। अब अगला है जी, हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। अब ये बताओ, सबसे पहला एक क्वेश्चन है स्पर्म्स, जिनको मेल जाइगोट भी कहते हैं, मेल गैमेट्स कहते हैं, ठीक है। तो स्पर्म्स कौन करता है? स्क्रोटम है, गलत हो गया भाई तेरा तो, ठीक है। कौन छोड़ता है? टेस्टिस ही तो छोड़ते हैं। अगला, इन ब्रायोफिलिक द बर्ड्स आर प्रोड्यूस, किससे? ब्रायोफिलिक ऐसा पेड़ है जिसके पत्तों से पेड़ बनते हैं दोबारा। हाँ भाई, तो ब्रायोफिलिक क्या है? ब्रायोफिलिक एक ऐसा पेड़ है जिसके जो लीव्स है ना, लीव्स से दोबारा पेड़ बनते हैं। मान के चलो कि उसका पत्ता गिर गया कहीं भी, और वो पत्ता अपने आप नीचे जड़ चली जाएंगे और ऊपर क्या बन जाएगा? एक नया पेड़ बन जाएगा। अगला, प्लाज्मोडियम, देखो प्लाज्मोडियम सब ना, सब अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? जैसे तुमने इसका पढ़ा होगा अमीबा। अमीबा क्या करती है? अपने एक सेल को दो सेल में तोड़ देती है। तो ऐसे ही प्लाज्मोडियम क्या करता है? मल्टीपल फ्यूजन करता है। मल्टीपल फ्यूजन मतलब एक प्लाज्मोडियम कितनों में टूट जाएगा? बहुत सारों में टूट जाएगा। अगला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मल्टीपल फ्यूजन। अभी तो आ था प्लाज्मोडियम। देखो ए और बी, अमीबा तो क्या करता है? बाइनरी। बाइनरी मतलब एक से दो। लेशमेनिया भी एक से दो, उसके तो वो बनते हैं, बर्ड्स निकलते लेशमेनिया की। तो क्या बच गया? बस केवल प्लाज्मोडियम बच गया। अगला, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से टेक प्लेस थ्रू द बडिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है? बडिंग से होता है। किस में होता है भाई? वो ईस्ट में। बड क्या होती है? साइड में ठुड्डी टाइप, मतलब जड़ टाइप निकल जाती है। जैसे एक पेड़ है, मान लो ईस्ट है, इसमें से एक साइड में एक निकल जाएगा, थोड़े दिन के बाद ये टूट जाएगा और एक और निकल जाएगा। अगला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस बाय जेनेटिकली डिसिमिलर। तो डिसिमिलर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में तुम देखोगे कि सेम मिलते हैं। एसेक्सुअल मतलब तुम बैक्टीरिया ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही तो किया है। कौन बचा फिर? कैप्टन ने। कैप्टन तो है ही नहीं यहाँ पे। कौन बचा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम अपने माँ बाप के ज़्यादा डिफरेंट मिलते हैं, लेकिन एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगा। पेड़ एक दूसरे पेड़ से ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगा। हम मिलते हैं, मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं। अगला, कॉपर टी कहाँ रखी जाती है भाई? कॉपर टी, देखो ओविडक्ट क्या होता है, वजाइना और कर्वेक्स क्या होता है, समझना इस बात को। मान के चलो कि वजाइना तो बाहर वाले पार्ट को ही कहते हैं। अब ओविडक्ट कहाँ होता है? जहाँ से ओवरी की से क्या निकलते हैं? ओवम निकलते हैं, वहाँ भी रखी जाती है। जो ये होता है ना जहाँ पे बच्चा होल्ड करते हैं, मतलब जिसको क्या बोलते हैं हम? यूट्रस बोलते हैं। तो यूट्रस में यहाँ जाने के बाद एक कॉपर टी यहाँ ऐसे रखी जाती है ऊपर, तो यूट्रस में रखी जाती है भाई, ठीक है। अगला, प्लेसेंटा इज एम्बेडेड, किससे एम्बेडेड होता है प्लेसेंटा? यूट्रस से, यूट्रस वाल से। प्लेसेंटा क्या होता है भाई? जैसे ही मान के चलो ऐसे हमारा ऐसे बॉडी पार्ट है, ये ऐसे ही है, यहाँ पे आके बेबी आता है। पहले यहाँ से मेल गैमेट्स जाता है स्पर्म,
और फीमेल गैमेट्स ओवम, यहाँ मिलके क्या बनाते हैं, जाइगोट। जाइगोट अपने आप को क्या करेगा, तोड़ेगा, 2-3 मॉलिक्यूल में तोड़ेगा, फिर बड़ा बनेगा, फिर वो एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो बन के यहाँ आएगा। यहाँ आते ही वो यहाँ पे ना ब्लड होता है पहले, क्योंकि भोजन प्रोवाइड करवाना, एनर्जी प्रोवाइड करवानी है, वो इस ब्लड से जाके चिपकेगा। इसके चिपकने से इसके ऊपर से एक पाइप जुड़ जाएगी जिसको प्लेसेंटा को बोलते हैं, जिसको गर्भनाल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसको गर्भनाल बोलते हैं। और यहाँ से फिर अपने सारा जो भोजन लेना है ना बच्चे को, जो बड़ा होना है, वो सारा इसी के द्वारा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लेसेंटा हेल्प करता है क्या करने में, भाई यही तो करेगा, वो ग्लूकोज भेजेगा, हमें ग्लूकोज से तो एनर्जी मिलेगी, हमें ऑक्सीजन भेजेगा, सांस भी लेना है। अब तुम सोचोगे पेट में सांस कैसे लेते हैं, सांस यहाँ ऐसे ही थोड़ी ली जाती है। रेस्पिरेशन क्या है कि ऑक्सीजन का और ब्लड का पहुँचना। अब ये जो ब्लड पहुँचा रहा है वो ऑक्सीजन और ग्लूकोज दोनों को पहुँचा रहा है, वही तो काम करना है वैसे। दूसरा, जो भी वेस्ट मटेरियल होगा, जैसे हमारी देखो समझो, उस टाइम जब हम माँ के पेट में हैं तो हम ये मान के चलो जैसे माँ की उंगली है वही है। अब उंगली ऐसा थोड़ी है कि उंगली को भूख लग रही है, उंगली अपने आप से जाके घी में डूब गई, रहो हो छक्की बात, तो पूरा पेट भर गया। ठीक है, उंगली को सांस लेना था भाई, उंगली ने खाया फिर पाद दिया उंगली ने, ऐसा तो नहीं सकता। तो उंगली तो कुछ नहीं करेगी। तो इसी तरीके से एक बच्चा भी माँ का पार्ट ही है, और वो पार्ट है तो वो माँ के ब्लड के साथ काम करे। जैसे उंगली में भी तो क्या जा रहा है, केवल ब्लड ही जा रहा है, वहाँ भी केवल ब्लड ही जाएगा। आगे, क्रॉस पोलिनेशन इज अचीव्ड बाई द फॉलोइंग एजेंट। क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है वो समझते हैं। कि मान के चलो कि ये एक पेड़ है जिसके ऊपर फूल लग गए, उस फूल के अंदर मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स दोनों होते हैं। ठीक है, एंथर और क्या होता है उसका नाम दूसरे का, स्टिग्मा। लेकिन अगर एक दूसरे पेड़ के साथ इस फूल से जाके उसके ऊपर चिपकेगा ना एंथर, तब उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस पोलिनेशन। देखो विंड, आवाज़ चली तो आवाज़ से हिल के भी पहुंच सकता है ये चीज़ें। पानी भी ऐसा ही काम कर सकता है भाई। मधुमक्खी उड़ती है, मधुमक्खी एक के ऊपर जाएगी फिर दूसरे के ऊपर बैठेगी, तो ये सारे के सारे क्या करेंगे, इस काम को करेंगे। एंथर में क्या क्या होता है भाई, एंथर में पोलन ग्रेन्स होते हैं जो मेल गैमेट का काम करते हैं। यही तो मेल गैमेट का काम करते हैं, छोटे छोटे होते हैं बहुत। अब देखो, ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब टुवार्ड ओवरी इज द एग्जाम्पल ऑफ द, भाई देखिए बताओ, समझना। हाइड्रोट्रोपिज्म, हाइड्रो मैंने पानी, ट्रोपिज्म मैंने मूवमेंट है। तो जैसे मान के चलो कि एक पेड़ है हमारे पास और उस पेड़ के इस तरफ पानी है तो उसकी जड़ें इस तरफ आ जाएंगी, इसको हाइड्रोट्रोपिज्म बोलते हैं। फोटो, मान लो कि इस साइड से धूप आ रही है तो इसकी सारी टहनियाँ इस साइड आने स्टार्ट हो जाएंगी, इसको फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं। जियो, मान के चलो कि बीज रखा था और इस साइड तो पक्का है, इस साइड जमीन है, तो ये पेड़ अपने आप जमीन की तरफ जड़ें निकलनी स्टार्ट। तुम देखा होगा कई बार पीपल के पेड़ कहीं कहीं होते हैं वो जमीन ढूंढते रहते हैं उसकी जड़ें, तो वो कौन सा ट्रोपिज्म है, जियोट्रोपिज्म। केमियोट्रोपिज्म मतलब केमिकल री। तो पोलन ग्रेप क्या करना चाह रहा है, केमिकल रिएक्शन करना चाह रहा है उसके साथ, तो कौन सा ट्रोपिज्म है, कीमोट्रोपिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन से, तो कौन है भाई वो, देखो ओवरी किसका पार्ट है, फीमेल का। यूट्रस में तो हमने कहा था बच्चा ओल्ड होता है। फैलेपियन ट्यूब और वास डिफरेंस, देखो यहाँ पे एक वास डिफरेंस होता है जो टेस्टिस से लेके स्पर्म्स को लेके जाता है ना, उसको बोलते हैं वास डिफरेंस। ठीक है, और फैलोपियन ट्यूब भी लेडीज के अंदर ही होती है, वो वहाँ नहीं होते जो ये देखो, ये यहाँ से लेके यहाँ, ये वाली ट्यूब फैलोपियन ट्यूब ही तो है जहाँ से ओवरी निकले, ओवम निकला, स्पर्म आया, जहाँ से जाइगोट बन के जाता है यहाँ तक, कहाँ तक है, ओवरी तक, यूट्रस तक, तो इसको फैलोपियन ट्यूब बोला जाता है। अगला, वेयर डज द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, अभी तो बताया था, वजाइना में थोड़ी होगा यार, यूट्रस में भी नहीं होगा, ओवरी में भी नहीं होगा, कहाँ होगा, फैलोपियन ट्यूब के। बताने कि उसके अंदर से निकलेगा, वहाँ निकलेगा, उस ट्यूब को ही कहा गया है। लिस्मेनिया रिप्रोडक्शन है, लिस्मेनिया रिप्रोडक्ट कैसे होता है, किस किस का था, ऊपर आया था एक क्वेश्चन, अमीबा और लुस्मेनिया और प्लाज्मोडियम था। प्लाज्मोडियम क्या कर रहा था, मल्टीपल फ्यूजन कर रहा था। अमीबा, अगला मल्टीपल फ्यूजन कौन करता है, अरे अमीबा तो नहीं करता, प्लाज्मोडियम आया तो था ऊपर क्वेश्चन है। अमीबा और लिस्मेनिया, पेरीमीशियम सब क्या करते हैं, बाइनरी फ्यूजन करते हैं। रीजनरेशन किस में पाया जाता है, दोनों में ना, दोनों में है भाई, प्लेनेरिया में। क्या है, प्लेनेरिया में। हेरिडिटी क्या है, कोई क्वेश्चन नहीं कहा, इसने अभी तक कोई प्रीवियस ईयर में कोई क्वेश्चन नहीं आया हेरिडिटी से, 1 नंबर का क्वेश्चन। लास्ट देखो फिर हमारा कट रहा है, अच्छा एनवायरनमेंट कटा हुआ है, यस सर, है नहीं अब की बार, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के ट्रेसर है ये तो नहीं है, क्वेश्चन नहीं आए होंगे ना फिर उसके ज़्यादा है, ये क्यों है कट रहा है ना, इवोल्यूशन कट रहा है। अच्छा फिर मैं तू ऐसे ही धोखा कर। अगला करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए
नेचुरल इकोसिस्टम। अब देखो इकोसिस्टम क्या होता है, इसको समझना, जिसमें पूरा जीवन हो, पूरी लाइफ हो जिसमें, उसको इकोसिस्टम बोला जाता है। जैसे फॉरेस्ट में देखो पानी, जमीन, कीड़े मकोड़े, भैंस, पेड़ पौधे सब हैं, तो ये नेचुरल है भाई। पौंड नेचुरल है भाई, तालाब बन गया कहीं भी, जोड़ है अपने नेचुरल टाइप से, लेक भी नेचुरल। क्रॉप फील्ड तो हम बनाते हैं भाई, समझ में आ गए। अगला क्वेश्चन देखो, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से निकलता है? ये रेफ्रिजरेटर और फायर एक्सटिंग्विशर, बोथ एंड भी। ठीक है, देख लेते हैं भाई कहीं गलत ना हो जाए। रेफ्रिजरेटर से निकलता है, रेफ्रिजरेटर और AC से निकलता है भाई, ठीक है। क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसमें इफेक्ट करता है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट में। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है कि मान के चलो ये अर्थ है, ऊपर से धूप आई, जमीन गर्म होगी, गर्म होकर यहाँ से रेडिएट करेगी दोबारा रेडिएशन। अगर ऊपर ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जो सबसे फेमस कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, ये दोबारा इसको वापस भेज देंगे, मतलब जमीन और गर्म होनी स्टार्ट हो जाएगी, तो इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। उसमें कौन काम करता है? ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन। रेफ्रिजरेटर और जो हमारे AC हैं इनमें होता था, लेकिन अभी कम यूज कर रहे हैं इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेज? वॉकिंग टू स्कूल सही है भाई, पैदल जाएंगे तो थोड़ा सा इन्वायरमेंट में कुछ व्हीकल नहीं लेके जा रहे, तो स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट बिल्कुल सही बात है। यूजिंग क्लॉथ बैग बिल्कुल सही बात है, सारे के सारे हो गए भाई। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रुप ऑफ ओनली बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस? लेदर, ग्लास, बनाना पील्स, वुड, ग्रास। हाँ ये ज़्यादा ठीक है भाई, कौन है? वुड, लकड़ी, ग्रास और बनाना का छिलका। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रुप ऑफ द नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस? एल्यूमिनियम, प्लास्टिक और लीव्स। ना भाई सारा ग्रुप तो नहीं है, प्लास्टिक, ग्रास और वुड ना, एल्यूमिनियम कैन, प्लास्टिक और ग्लास बोतल ये है, ठीक है। अगला, इन ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक डाउन द कम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर एंड मिक्स इन द सोइल। अरे डिकम्पोजर है, डिकम्पोज। देखो मैंने तुम्हें बताया था, मैंने मीनिंग याद रखो। डिकम्पोज मैंने तोड़ना, तो डिकम्पोजर जो लास्ट में तोड़ेंगे, तूने देखा है कि तुमने फेंक दिए क्या, अपनी हरी सब्जी फेंक दी, लास्ट में देखा तुम्हें गल सड़ के खत्म हो जाती है, तो वो कौन करते हैं? उसका काम डिकम्पोजर काम करते हैं। हर्बीवोर्स तो जो होते हैं जो घास फूस खाते, कार्निवोर्स जो मांस खाते हैं, प्रोड्यूसर जो पेड़ पौधों को प्रोड्यूसर कहते हैं हम। अगला, ऑर्गेनिज्म विच मेक द ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूजिंग एनर्जी ऑफ द सन एंड द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। कौन होते हैं? वो प्रोड्यूसर है जो सनलाइट से सब कुछ प्रोड्यूस करते हैं। अभी तो बताया डिकम्पोजर लास्ट में तोड़ते हैं। हर्बीवोर्स जो घास फूस खाते हैं, और कार्निवोर्स जो मांस खाते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर, देखो फर्स्ट कंज्यूमर, अच्छा हाँ देखो ये पूछा है, सेकेंडरी कंज्यूमर ट्रॉपिक लेवल पे किस पे आते हैं? ट्रॉपिक लेवल में कौन होता है? सबसे पहले प्रोड्यूसर, फिर कौन होता है? फर्स्ट कंज्यूमर, फिर कौन होता है? सेकंड कंज्यूमर। यहाँ कौन होते हैं? ग्रास टाइप में। ग्रास को कौन खाता है? फिर ग्रास, ये टिड्डे भी खा सकते हैं। टिड्डो कौन खाता है? मेंढक। तो इस तरीके की चीजें किस में आती हैं? थर्ड लेवल में आती हैं। हर्बीवोर्स से कम सेट ट्रॉपिक लेवल। देखो हर्बीवोर्स क्या, जो घास खाएंगे, और घास खाने कौन से वाले लेवल पे हैं? फर्स्ट पे तो प्रोड्यूसर हैं, फर्स्ट पे तो प्रोड्यूसर, सेकंड पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स एट द थर्ड ट्रॉपिक लेवल? थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे कौन से होंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर। फर्स्ट वाले तो घास खाने वाले, वो जो सेकंड लेवल पे आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डेंजरस टू ओजोन? अभी तो आया था क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये बता भी रहा था। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन बायोडिग्रेडेबल है? क्या है? ग्लास। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट ए फूड चेन? देखो ग्रास, वीट और मैंगो ना। ग्रास ने गोट को खा, गोट को ही मैंने खा लिया, सही है ना? ठीक है। अगला, विच इज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है? क्या? गार्डन। गार्डन है, गार्डन तो हम बनाते हैं ना भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल? पहले लेवल पे कौन होगा? नन ऑफ दीज होगा। नहीं, फर्स्ट ना, गलत है भाई। प्राइमरी कंज्यूमर तो सेकंड लेवल पे हैं, गलत हो रहा है क्वेश्चन। विच इज द नेचुरल इकोसिस्टम? नेचुरल इकोसिस्टम क्रॉस फील्ड भी नहीं है, कार्बन भी नहीं, क्या है? पॉन्ड। समझ में आ गए? यस सर। क्लियर है? यस। ठीक है।